हेलो बच्चों, वेलकम टू एमकेसी। आई एम एमडी उमर, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनडीए का प्रिपरेशन, फिजिक्स का प्रिपरेशन 100 डेज़ के अंदर आप कैसे करेंगे। 100 डे के अंदर आप इजीली कर सकते हैं। जैसा कि हमारा थंबनेल है, एनडीए 100 डेज़ स्ट्रेटजी। और 100 डेज़ की हम बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ आपका 21 अप्रैल को एग्ज़ाम है। 21 अप्रैल को एनडीए का एग्ज़ाम है, तो अप्रॉक्सीमेट 100 डेज़ रह गया है। अब ये 100 डेज़ का हम किस तरह से सही यूटिलाइजेशन करें, जिससे हमारे जो साइंस के अप्रॉक्सीमेट 200 मार्क्स का आता है, जिसमें फिजिक्स 100 मार्क्स, बायो 50 मार्क्स एंड केमिस्ट्री 50 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स का जो फिजिक्स है, उसमें से आप मोर देन 90 मार्क्स कैसे अचीव कर ले, उसके लिए आपको हम एक बेसिक सा आइडिया देंगे और स्ट्रेटजी बताएंगे। तो उसके लिए जो है, सबसे पहले ये हमें प्रिपरेशन करना कैसे है। तो प्रिपरेशन करने के लिए जो हमें एक सिलेबस देखना है, और सिलेबस को कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सब के बारे में डिटेल से हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। और क्या क्या गलतियां हमसे होती है और उन गलतियों से हमें कैसे बचना है, जिससे हमारे मार्क्स जो है वो नेगेटिव में ना आए। तो सारी गलतियों को भी देखना है और उन गलतियों को जो है कैसे रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कैसे हम करें फिजिक्स की तैयारी। फिजिक्स की तैयारी करने के लिए बेसिकली हमें अलग अलग जो है चैप्टर वाइज हमें एनालिसिस करना है, और वो एनालिसिस हम आपको करके देंगे। इसके लिए भी आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। और वो एनालिसिस हमें देखना है किस टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और उसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। वैसे फिजिक्स का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें मार्क्स ओरिएंटेड टॉपिक लेना है कि हम किस किस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, जिससे हमारा मार्क्स अच्छा आ जाएगा। और हमें जो है कुछ गलतियों से बचना है। जैसे हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, बट फिजिक्स में होता है न्यूमेरिकल का पूरा सीन होता है कि जिसका न्यूमेरिकल अच्छा होगा, जिसका कंसेप्ट अच्छा होगा, वो मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ, वो थ्योरी पढ़ते हैं और वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कम करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जिस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिस टॉपिक से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक पे हम कम वक्त देते हैं, और जिसमें मार्क्स कम होते हैं उसमें हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारा वक्त तो पढ़ते भी हैं, टाइम भी लगता है, बट मार्क्स नहीं आ पाता है। तो हमें मार्क्स ओरिएंटेड टॉपिक को ही पढ़ना है। तीसरी चीज़, हमें प्रॉपर मॉक टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट देने से हमें ये आइडिया होगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर हमें देखना है कि ये टॉपिक हमारा सही से प्रिपेयर्ड है या नहीं, तो उस टॉपिक के PYQ और मॉक लगाने हैं। अगर हमसे PYQ और मॉक क्वेश्चन लग पा रहे हैं उस टॉपिक के, तो वो टॉपिक हमारा प्रिपेयर्ड है। और अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है, अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे इस टॉपिक के कंसेप्ट को और बिल्डअप करना है। तो ये सारी जो है कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये गलतियाँ होती है। इन सारी गलतियों को हमें रिमूव करना है। नेक्स्ट, कि अप्रॉक्सीमेट 25 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का होता है। तो मैंने आपको जैसा कहा कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को सही से देखेंगे, तो आपके मोर देन 90+ मार्क्स फिजिक्स में इजीली आ जाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है आपको, कि 2 काम करना है। फर्स्ट तो आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना है, यानी कंसेप्ट अच्छे से समझना है। सेकंड, न्यूमेरिकल करने हैं, और वो भी बेसिक न्यूमेरिकल, क्योंकि एनडीए एग्ज़ाम में बेसिक न्यूमेरिकल आता है और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा हमें डेरिवेशन पे नहीं जाना है। डेरिवेशन को बस उसका शॉर्ट नोट बना लेना है, उसमें भी डेरिवेशन को इंक्लूड नहीं करना है। कंसेप्ट का और फॉर्मूले का हमें शॉर्ट नोट बनाना है, और उस शॉर्ट नोट से प्रॉपर रिवीजन करना है। जैसे हमें 11th की फिजिक्स हो गई, तो उसका अप्रॉक्सीमेट 20 to 30 पेज का हमारा शॉर्ट नोट होगा। इसी तरह से 12th का, और इसी शॉर्ट नोट को रिवाइज करना है, और उसमें जो फॉर्मूले हैं उस पर बेस हमें क्वेश्चन
ट्राई करने हैं। अब हम अगर एनालिसिस करते हैं तो देखेंगे आप कि मोशन से 3 मार्क्स के आए हुए हैं। मोशन अगर हम देखें तो मोशन से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। लॉज ऑफ मोशन से देखें तो इससे भी अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह वर्क पावर एनर्जी से देखें तो 2 क्वेश्चन आता है। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन एनडीए की एग्ज़ाम व्यू से देखें तो सिर्फ एवरेज 1 क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से देखें तो इससे अप्रॉक्सीमेट 2 क्वेश्चन आ रहा है। ऑसिलेशन से देखें तो इससे भी ओनली 1 क्वेश्चन आ रहा है। बट अगर हम वेव थ्योरी की बात करें तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वेयर। और फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इससे अप्रॉक्सीमेट 1 क्वेश्चन आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बट एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इससे सिर्फ 1 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह हम अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी बात करें तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एनडीए में वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आता है। इसी तरह मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट से भी अप्रॉक्सीमेट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ईएमआई से 3 क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स से हम देखें तो 5 क्वेश्चन। इसी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड एक्सरे से देखें तो 2 क्वेश्चन। अगर हम इन सारे एनालिसिस को देखेंगे, मोशन से 3 मार्क्स के आ रहे हैं, 5 मार्क्स के आ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और रे ऑप्टिक्स से आ रहे हैं 5 क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स से आ रहे 5 क्वेश्चन। यानी बेसिकली अगर हम देखें तो 12th वाले पोर्शन में देखें तो हमारा एक रे ऑप्टिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ईएमआई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी से एवरेज 5 क्वेश्चन आ रहा है। और 11th में अगर हम देखें तो हमारा मोशन से यानी काइनेमेटिक्स से जो है 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम इसे एनालिसिस करें तो ज़्यादा पोर्शन जो है वो हमारे एनडीए में आने वाले एग्ज़ाम में वो 12th वाले हैं। और 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, इसी तरह से तो ये टॉपिक 12th के हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 11th क्लास में देखें तो 11th क्लास का हमारा जो मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें यह हमारे सामने है कि किस चैप्टर से एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना शेड्यूल बनाना है, और उस शेड्यूल में हमें फोकस करना है कि किन किन चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर वैसे हम सिलेबस की बात करें तो ये इतने सारे चैप्टर हैं यार, सेंटर ऑफ मास को, रोटेशनल मोशन, ये सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन इन सारे चैप्टर से एनडीए के एग्ज़ाम में रेयर क्वेश्चन, बहुत कम, बाई चांस 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, आता ही नहीं है। तो जितने ऐसे चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन नहीं आते उसे हमें बाद में देखना है, उसे बाद में प्रिपेयर करना है। जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है उस पर हमें पहले फोकस करना है। तो पहले अगर हम 11th की बात करें तो हमें जाना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है मोशन से, मोशन के बाद लॉज ऑफ मोशन करने हैं। इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इन दोनों से लॉज ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन है, मोशन से 3 क्वेश्चन है, और वर्क पावर एनर्जी से 2 क्वेश्चन है। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से 2 क्वेश्चन है, और वेव थ्योरी से 3 क्वेश्चन है। तो 11th के अगर हम टॉपिक की बात करें तो मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी और वेव थ्योरी, ये 4 चैप्टर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 4 चैप्टर को हमें ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, और पहले इसको प्रिपेयर करना है। फिर जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और ईएमआई, इसका वेटेज ज़्यादा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इसके अलावा जितने
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, फिर मैग्नेटिक हो गया, फिर जितने भी हमारे न्यूक्लियर हो गया, सेमीकंडक्टर हुआ, इन सब को धीरे धीरे प्रिपेयर करना है, इनको बाद में प्रिपेयर करना है बल्कि, और जो हमारे ज़्यादा वेटेज वाले हैं उसको पहले प्रिपेयर करेंगे। और अगर हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो इजीली हमारे जो है 90+ मार्क्स आ जाएंगे। तो पहला हमें काम क्या करना है, इसे हम अगर समराइज़ करें तो सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है। सिलेबस के बाद जो एनालिसिस मैंने बताया, इस एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए हमें शेड्यूल बनाना है। तीसरा, हमें कंसेप्ट बिल्डिंग करना है। चौथा पॉइंट, हमें कंसेप्ट में थ्योरी में डेफिनेशन और फार्मूला, इसको हमें शॉर्ट नोट इसका बनाना है। और इसका शॉर्ट नोट बनाने के बाद हमें जो भी फार्मूलाज है उस फार्मूले पे क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले जो चैप्टर्स हैं तो उसमें न्यूमेरिकल ही आएंगे। जैसे मोशन की बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल ही आएगा, तो हमें इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके ही जाना होगा। तो हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जितने भी टॉपिक हमें प्रिपेयर्ड हो जाए उस टॉपिक के PYQ लगाने हैं। ये चंद चीज़ें हैं। अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम कर लेंगे तो जो है हमारा एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स इजीली हम अचीव कर सकते हैं।